अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, आज हम ताज़ा तरीन मिलिट्री डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे और कुछ अहम तरीन ममालिक आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल से पर्दा हटा दिया है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम फतेह मिसाइल है और ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज प्रवास कर सकता है और ईरान के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम का नाम लेते हुए ईरान ने कहा कि ये भी हमारे फतह मिसाइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसराइल के अंदर ये कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा ईरान का कहना है कि ये मिसाइल अमेरिका के मोस्ट एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को भी बाईपास कर सकता है। नाज़रीन, ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत कम ममालिक के पास है और अब इस लिस्ट में ईरान भी शामिल हो गया है। नाज़रीन, अमेरिका ने कहा है कि रूस और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत हो रहा है और मॉस्को ने तेहरान से सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स हासिल किए हैं जो कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो खुफिया दस्तावेजात व्हाइट हाउस को मिली उसमें कहा गया कि ड्रोन्स ईरान में तैयार किए जाते थे जबकि बहरे कैप्सियन के रास्ते रूस पहुंचाए गए और उसकी अफवाज ने यूक्रेन के खिलाफ उसे इस्तेमाल भी किया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बताया है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में रूस ने कीव पर हमले और यूक्रेनी अवाम को खौफजदा करने के लिए ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और रूस और ईरान के दरमियान अस्करी शराकतदारी गहरी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें इस पर तशवीश है कि रूस ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ईरानी ड्रोन रूस में तैयार किए जा सकें। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी के मुताबिक अमेरिका के पास मालूमात मौजूद थी कि रूस ड्रोन तैयार करने वाले प्लांट की तामीर के लिए ईरान से मवाद हासिल कर रहा है जो आइंदा साल के शुरू में मुकम्मल होकर फाल भी हो जाएगा। नाज़रीन, इससे कबल रूस को ड्रोन सप्लाई करने पर अमेरिका ईरानी ओहदेदारों पर पाबंदी भी आयद कर चुका है। ईरान भी रूस को ड्रोन भिजवाने का एतराफ कर चुका है। ताहम ईरान का कहना है कि यूक्रेन पर हमले से पहले ये ड्रोन बरामद किए गए थे। दूसरी जानिब रूस भी इन इल्जामात को मुस्तरद करता आ रहा है कि ईरानी ड्रोन यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल हुए हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान और रूस के दो तरफा ताल्लुकात में तेहरान को मॉस्को की जानिब से मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजाई दिफा में गैर मामूली दिफाई ताउन हासिल है। जॉन कर्बी ने यह भी बताया कि ड्रोन्स को मुंतकिल करना अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी और अमेरिका दोनों ममालिक को जवाबदेह ठहराएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और यूक्रेन भी कह चुके हैं कि ईरानी साख्ता ड्रोन्स की रूस को सप्लाई सिक्योरिटी काउंसिल की 2015 की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जर्मनी और इंडिया के दरमियान एक लैंडमार्क डील हुई है जो कि सबमरीन्स को लेकर है। जर्मनी इंडिया को सबमरीन बनाकर देगा जो उसके बदले इंडिया जर्मनी को 42,000 करोड़ रुपए देगा। ये सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सबमरीन होगी जो कि ऐसी सबमरीन होती हैं जिसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेने के लिए स्नॉर्कल की जरूरत नहीं होती और समुद्र की सतह के करीब नहीं आना पड़ता। नाज़रीन, स्नॉर्कल की वजह से सबमरीन के डिटेक्ट होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन AIP सबमरीन रवायती सबमरीन की निस्बत ज्यादा देर समुद्र में डूबी रह सकती है जो कि अमूमन 10 से 15 दिन का दौरानिया है। यानी 10 से 15 दिन तक इस सबमरीन को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह समुद्र पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इस टाइप की सबमरीन को आप न्यूक्लियर सबमरीन और इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन के दरमियान की टाइप सबमरीन कह सकते हैं और ये AIP सिस्टम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही इंस्टॉल किया जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, दरअसल इंडिया ने प्रोजेक्ट 75I शुरू कर रखा है जिसके तहत इंडिया अपनी नेवी की सबमरीन फ्लोट को 24 तक कर देगा जो कि अभी तक 18 हैं, जिसमें 16 डीजल इलेक्ट्रिक और 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं और इन 6 सबमरीन के बाद इनकी तादाद 24 हो जाएगी। नाज़रीन, रूस ने यूक्रेन पर हमले की शिद्दत इस वक्त काफी बढ़ा दी है और रूस ने दावा किया था कि मैंने 3 दिनों में यूक्रेन के 52 टैंक तबाह किए हैं। इन टैंक्स को तबाह करने में सबसे ज्यादा हाथ रूस की जदीद हेलीकॉप्टर K-52 एलिगेटर का है। नाज़रीन, रूस ने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें रूस ने दावा किया कि उसने अपने आप को 52 एलिगेटर से रूस के पास जदीद तरीन लेपर्ड टैंक्स को तबाह किया है। ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई है और जिसकी वजह ये नहीं है कि रूस ने इस टैंक को तबाह किया, बल्कि उसकी वजह यह है कि रूस ने जो वीडियो शेयर की वो टैंक को तबाह करने की नहीं बल्कि एक यूक्रेनी ट्रैक्टर को तबाह करने की है।
जिसे रूसी हेलीकॉप्टर ने लेपर्ड टैंक समझ रखा था और उस पर ATMG फायर कर दिया। और इस थर्मल इमेजिंग का एक्सपर्ट की तरफ से एनालिसिस करने के बाद रूस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि उसने लेपर्ड टैंक नहीं बल्कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड एग्रीकल्चर स्प्रेड टैंक जॉन डेरी को निशाना बनाया, जो कि उस इमेजिंग में एक टैंक ही दिखता है। इस भारी तनकीद के बाद रूस का कहना है कि इसके इस तरह के एनालिसिस प्रोपेगेंडा है और रूस अभी भी खुश है कि उसने लेपर्ड टैंक तबाह किए हैं। नाज़रीन, ये बड़ी खबर तो नहीं है, अब तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के जिला कठुआ में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जहाज नुमा गुब्बारों को अपने कब्जे में लिया। इंडिया टुडे के मुताबिक ये जहाज की शक्ल का गुब्बारा कठुआ के इलाके हीरा नगर में इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को नजर आया था और उस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का लोगो दर्ज था और स्याह और सफेद रंग के गुब्बारे को इंडियन सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने कब्जे में ले लिया और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये गुब्बारा आया कहां से। और इससे कबल फरवरी 2023 में भी सब्ज और सफेद रंग का एक ऐसा ही गुब्बारा इंडिया के इलाके शिमला में नजर आया था जिस पर PIA लिखा हुआ था और इंडियन मीडिया का दावा कि रवां साल मई के महीने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो अमृतसर में एक पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया था जिसके साथ मंशियात की थैली बांधी गई थी। नाज़रीन, इस तरह की मुज़हिका-खेज़ दावे भारत की जानिब से हमेशा किए जाते रहे हैं। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं 9 से 10 जून की रात को रूस ने यूक्रेन पर सही हैवी अटैक किया जिसमें टारगेट यूक्रेन की MiG-29 की एयरबेस थी। यूक्रेन एयरबेस का प्रेस स्टेटमेंट का कहना है कि रूस ने उनके फोटो टेक्निकल एविएशन ब्रिगेड बेस पर जो कि MiG-29 से लैस है उस पर उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए और क्रूज मिसाइल और ईरानी मेड सुसाइड ड्रोन से हमला किया और ईसा और खार की विजन में बेस समेत दूसरे टारगेट्स को हिट करने के लिए 8 ग्राउंड बेस्ड मिसाइल फायर किए और 35 सुसाइड ड्रोन जिनमें कई टारगेट्स डायरेक्ट हिट हुए और एयरफील्ड का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उनकी जानिब से कहना था कि यह हमला एक काउंटर ऑपरेशन था और इस हमले का जवाब जो यूक्रेन ने अपने MiG-29 और सुखोई 24 से रशिया के एड यूनिट पर मिसाइल दागे। नाज़रीन, याद रहे कि ये रूस का यूक्रेन की पलताजा एयरबेस पर तीसरी स्ट्राइक थी। इससे पहले रूस इसी बेस पर 2 स्ट्राइक्स कर चुका है। नाज़रीन, जंग के दौरान एक दूसरे को धोखा देने की टैक्टिव इस्तेमाल ना की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। रूस और यूक्रेन की जंग में भी ऐसा होता आया है और दोनों अपने एसेट्स को बचाने के लिए अटैक से बचने के लिए रिसेप्शन टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। एक वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक लश ग्रीन फील्ड में एक पूरा घर चलता हुआ नजर आ रहा है जो कि घर नहीं बल्कि एक टैंक है। ये यूक्रेन का एक गांव की वीडियो है जिसमें इसी तर्ज के घर मौजूद हैं और यूक्रेनी टैंकों ने अपने आप को इसी तरह के घर से कवर किया हुआ है। अगर ये ना चलते तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था ये घर है या टैंक। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि भारत ने 7 जून को अपनी न्यू जनरेशन मिसाइल अग्नि प्राइम का कामयाब तजर्बा किया। ये टेस्ट अब्दुल कलाम जजीरे से किया गया और मिसाइल ने अपने सारे ऑब्जेक्ट कामयाबी से अचीव किए जिसमें एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी शामिल है। ये नेक्स्ट जनरेशन का न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 2 स्टेज पर मुश्तमिल है जो कि न्यूक्लियर वारहेड्स भी कैरी कर सकता है और ये मिसाइल इंडिया ने खास तौर पर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया। नाज़रीन, एक और अहम खबर कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अमरीकी जौहरी राज और फौजी मंसूबों समेत सैकड़ों खुफिया दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया और 37 नुकात के फर्द जुर्म में उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने रियासत फ्लोरिडा की अपनी रिहाइशगाह में हसास फाइलें भी रखी हुई थी जिसमें से बाज़ तो बाथरूम में रखी हुई थी। इसके अलावा उन पर तफ्तीशकारों से झूठ बोलने का इल्जाम भी आयद किया गया। फर्द जुर्म में यह भी इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने दस्तावेजात को संभालने के तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की। मिस्टर ट्रंप सन 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में दोबारा सदारती उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने किसी भी गलत काम की तरदीद की और मिस्टर ट्रंप के एक जाती मुआवन वॉल्टोना के खिलाफ भी इल्जामात आयद किए गए हैं कि व्हाइट हाउस के साबिक फौजी खिदमतगार पर इल्जामात भी लगाए गए कि उन्होंने FBI से छुपाने के लिए फाइलें इधर उधर मुंतकिल की हैं। 50 सफ़ात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म में पहली बार किसी साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इस तरह के वफाकी इल्जामात आयद किए गए हैं और उनमें कहा गया कि मिस्टर ट्रंप ने अपने बक्सों में जो खुफिया दस्तावेजात महफूज की थी वो अमरीका के जौहरी प्रोग्राम की मालूमात, अमरीका और दूसरे ममालिक की दिफाई और हथियारों की सलाहियतों की मालूमात, फौजी हमलों के पेश नज़र अमरीका और उसके इत्तहादियों की मुमकिन कमजोरियों की मालूमात, गैर मुल्की हमले के जवाब में मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों का मनसूबा शामिल था। इसके अलावा ये भी इल्जाम आयद किया गया कि मिस्टर ट्रंप ने सदारत का ओहदा छोड़ा तो वो तकरीबन 300 क्लासिफाइड यानी कि राजदाराना फाइलें पाम बीच में वाक़े अपने साहिली घर पर ले गए जो कि एक वसी प्राइवेट मेंबर्स क्लब भी है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से
मालूमात पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।